वेलकम बैक टू रिंकू किचन्स। आज मैं आप लोगों के सामने पालक दाल की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इस रेसिपी के लिए मैंने एक खास तड़का भी लगाया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा कप तुअर दाल ले लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से 2-3 पानी से धो करके साफ़ कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी पाउडर्स वगैरह लगे हैं वो सारे अच्छे से धुल जाएं। इसके बाद हम यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे और कुकर में धुले हुए दाल को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा कप दाल लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड करा है। पानी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटे साइज का तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची, जिसे आप काली वाली इलायची भी कह सकते हैं। इसका मुंह मैंने खोल दिया है। साथ में यहाँ पर डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। गैस को ऑन करेंगे और इसका लिड लगाकर हम 4 विसल लगा लेंगे। जब तक कुकर में विसल लग रही है हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बंच पालक ले लिया है, इसे अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। पालक तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 2 टमाटर, 1 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और इसे भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। और इधर हमारा कुकर में 4 विसल लग चुका है। अब हम कुकर को रखेंगे दूसरी तरफ। अब हम चढ़ाएंगे एक पैन, गैस को करेंगे ऑन। फ्राई पैन में अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। और तेल को जब अच्छे से हम गरम कर ले तब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून किया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और थोड़े से अदरक के जूलियंस। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज जब थोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से भून चुके हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर, और अब इसे हम थोड़ी देर इस तरीके से चला देंगे। और टमाटर डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। और अब इसे भी हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ पालक, और अब इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे जब तक कि पालक हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पालक यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे दाल। दाल अगर गाढ़ी लगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये दाल थोड़ी गाढ़ी ही बनती है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें पानी ऐड करा था। आप भी अपने हिसाब से चाहे तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर ऐड करेंगे कटे हुए धनिया के पत्तों को, जिससे इस दाल का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और इसके बाद हम इसमें 1-2 उबाल लगा लेंगे। दाल में उबाल आ गया है। चलिए अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक तड़के पैन में 1 टीस्पून घी ऐड किया। साथ में यहाँ पर ऐड करेंगे 2 लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, कुछ अदरक के जूलियंस और हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली। अब इन सबको अच्छे से हम चटका लेंगे और इसके बाद हम ये तड़का दाल में ऐड करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये तड़का दाल को और भी सुपर टेस्टी बना देता है। तो आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस रेसिपी के अलावा अगर आपको किसी और रेसिपीज़ की क्वायरी है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।